सदस्य श्री प्रशांत पेडोले जी। आज जब हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो यह केवल एक गीत की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा, हमारी मातृभूमि की पुकार और हमारी राष्ट्रीय चेतना का जागरण का दिन है। अध्यक्ष महोदया, वंदे मातरम यह दो शब्द उस समय के एक महामंत्र बन गए जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। इन दो शब्दों ने देश को एक सूत्र में पिरोया, त्याग, बलिदान और मातृभूमि प्रेम की भावना को जन जन में जागृत करा। महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम हमारे आंदोलन की आत्मा है। श्री अरविंदो ने इसे भारत माता की दिव्य पुकार कहा था। मौलाना अब्दुल कलाम और खां अब्दुल कलाम ने वंदे मातरम को राष्ट्र की प्रेरणा कहा था। अध्यक्ष महोदया, आज 150 वर्षों के बाद भी वंदे मातरम की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। यह गीत हमें हमारे मातृभूमि के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। जब मैं वंदे मातरम कहता हूं तो सबसे पहले मुझे वो किसान की याद आती है जो अपनी धरती को अपने खून से सींचता है, लेकिन जब उसी धरती माँ की फसल कभी बाढ़ में बह जाती है, कभी सूखे में जल जाती है, कभी बेमौसम बारिश से टूट जाती है, तो कभी रोगों की मार से बर्बाद हो जाती है। 2359 रुपए इंटू 16 क्विंटल अगर एक किसान की आमदनी देखते हैं तो वो 37,000 से 38,000 होती है। उसका खर्च 25,000 से 30,000 एक एकरी होता है। अगर प्रतिदिन की आय हम उसकी देखते हैं तो मात्र 40 रुपए है। क्या यही सपना हमारे स्वतंत्र वीर सैनिकों ने देखा था जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया? मोदी जी, कैसा देश आपने बना दिया है। यह किसान अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाता, अपनी पत्नी का बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो वह किसान उसी तरह से बलिदान करता है जैसे स्वतंत्रता सैनिकों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा पहन लेते थे। कितनी दर्दनाक है ये देश को खिलाने वाले अन्नदाता की स्थिति, जो आज अपनी माँ के खातिर प्राण त्याग देता है। अगर आज वंदे मातरम को सच्चे अर्थों से जीना है मोदी जी, तो सबसे पहले इस धरती माँ के पुत्रों किसानों को बचाना होगा। वंदे मातरम हमें केवल धरती माता का स्मरण नहीं कराता, वह हमें हर उस रूप की रक्षा की जिम्मेदारी देता है जिसे हम माँ कहते हैं। अध्यक्ष महोदया, आज मुझे मणिपुर की वो महिलाएं याद आती है जिन्हें हिंसा, जातीय तनाव और सुरक्षा से नग्न कर दिया था। शब्दों में वह वेदना बयान नहीं की जा सकती। मुझे वह कामाकाजी महिला याद आती है जो रोजगार से लौटते समय भूखे भेड़ियों जैसे मानसिकता का शिकार बनती है। दलित महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हर दिन बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदया, जब देश की बेटी सुरक्षित नहीं है तो भारत माता कैसे सम्मानित होगी? जिस देश में माँ के दूसरे पुत्र दलित अपमानित होना पड़े, उस देश में वंदे मातरम का नारा एक खोखला लगता है। अध्यक्ष महोदया, इस समय देश की हालत ठीक नहीं है, बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है। देश का युवा मातृभूमि के लिए योगदान देने को उत्सुक है, पर उसे सैनिक नहीं, उसे अग्निवीर बना दिया जाता है, जो 4 साल के बाद सेना से निकाल दिया जाता है। महंगाई पूरी कमाई को खा जाती है। अन्नदाता, किसान, मजदूर और गरीब टूट रहे हैं। देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। वंदे मातरम का यह गीत जो जोड़ता था, आज राजनीति समान में बांट रहा है। पर्यावरण एक विनाश के चरम पर है। नदियों को माँ कहते हैं तो माँ क्यों प्रदूषण से दम तोड़ रही है? विकास के नाम पर धरती का माँ का अस्तित्व ही खतरे में डाला जा रहा है। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। पत्रकार हो या फिर समाज सेवी, सरकार के खिलाफ उठाने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता है।
अध्यक्ष महोदया, वंदे मातरम तब सार्थक होगा जब किसान सुरक्षित हो, दलित सम्मानित हो, महिलाएं सुरक्षित हो, युवाओं को हर अवसर मिले, जनता को न्याय मिले, देश में कानून का राज रहे, सरकार आलोचना को सुनने का साहस दिखाए। अध्यक्ष महोदया, वंदे मातरम केवल देश के भूमि को प्रणाम नहीं, जनता के हर रूप को प्रणाम है जो इस देश को जीवित रखता है। अध्यक्ष महोदया, मिट्टी में माँ है, किसान में माँ है, बेटी में भी माँ है, दलित भी माँ है। वंदे मातरम कहने का हक तब कमाएंगे जब हर माँ का सम्मान सच में निभाएंगे, हर माँ का सम्मान सच में निभाएंगे। मोदी जी आपातकालीन की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, संविधान सिखाता है। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय।